पत्नी को लेकर खेसारी लाल यादव का चौंकाने वाला बयान। खेसारी बोले, घर के बाहर पत्नी को बहन बना लेता हूं। खेसारी लाल यादव के बयान पर पावर स्टार पवन सिंह ने ली चुटकी। अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़े धन में खल हो रहा है, वही उनका हाल है। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है कि उनका बात घोड़ा के पात में ज्यादा फर्क नहीं है। पवन सिंह बोले, खेसारी का कोई पता नहीं कब बीवी को बहन बना ले। ठीक ना, कभी तो हम तो एक और चीज देखनी है आज, वो कब वो बीवी के बहन बना ली हैं, कब वो बहन के बीवी बना ली हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम तो ये कहब, बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान भोजपुरी के दो सुपरस्टार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पहले चरण की वोटिंग जहां बिहार में सफलतापूर्ण तरीके से संपन्न हुई, तो एक बार फिर से खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ देखने को मिली। दरअसल आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव का यह कहना है कि वो अपनी पत्नी को घर के बाहर बहन बना लेते हैं। अब जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने यह बयान दिया है, उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने खेसारी के इस बयान पर जोरदार तरीके से चुटकी ली। उन्होंने साफ तौर से कहा कि खेसारी लाल यादव की कोई गारंटी नहीं कि कब बीवी को बहन बना ले। अब जिस तरीके से इन दोनों कलाकारों की ये जुबानी जंग है, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण की वोटिंग सफलतापूर्ण तरीके से पूरी हुई। हालांकि इसमें कई सारे रिकॉर्ड भी टूटे। आपको बता दें कि तकरीबन 20-25 साल के बाद 64.69% की बम्पर वोटिंग बिहार में देखने को मिली, जो कि अपने आप में एक चौंकाने वाले आंकड़े बताए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये वोटिंग हुई है बिहार में, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव संकेत देता है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी ने अपना प्रत्याशी खेसारी लाल यादव को बनाया है, जब से वो प्रत्याशी बने हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, तब से ही उनके कई सारे बयान जो है वो कहीं ना कहीं विवादों का विषय बने हुए हैं। कभी वो राम मंदिर को लेकर के विवादित और शर्मनाक बयान देते हैं, तो कभी पावर स्टार पवन सिंह को लेकर के, तो कभी जो बीजेपी में और भी भोजपुरी के कलाकार हैं उनको लेकर के बयानबाजी करते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर के बयानबाजी की है, इसको लेकर के तमाम लोग खेसारी लाल यादव को सोशल मीडिया पर जम करके ट्रोल कर रहे हैं। और लोगों का कहना है कि आखिर ये कैसा व्यक्ति है जो अपनी पत्नी को घर के बाहर बहन बना लेता है। जिसके बाद अब भोजपुरी के जो पावर स्टार है और बीजेपी के नेता पवन सिंह, उन्होंने भी खेसारी लाल यादव के इस बयान पर जोरदार तरीके से चुटकी ली। दरअसल आपको बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान खेसारी लाल यादव ने यह कहा कि वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अपनी बीवी को जब वो घर में रहते हैं तो बीवी मानते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो उसे बहन बना लेते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि एक बहन की रक्षा भाई ज्यादा कर सकता है। अब जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है, इस बयान को लेकर के चारों तरफ उनकी जम करके आलोचना हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर भोजपुरी के जाने माने पावर स्टार पवन सिंह ने भी इस मामले में खेसारी लाल यादव को जोरदार तरीके से पलटवार किया। कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि खेसारी लाल यादव की बातों की कोई गारंटी नहीं है। कभी तो वो कहते हैं कि मैं अपनी बीवी को बहन बना लेता हूं, और कभी कुछ और बातें करते हैं। उन्होंने साफ तौर से कटाक्ष करते हुए क्या कुछ कहा है, एक बार आप भी सुनिए। सर, लगातार खेसारी लाल भोजपुरी गानों को लेकर तमाम आरोप लगाए कि जो हमारे सिर्फ के लोग थे उनके द्वारा वो प्रथा शुरू की गई, चुनाव का बाद में आगे लेके गया। दूसरे गाने जो गाए जा रहे हैं, मैंने उसी रास्तों पे चला। आप लोग, मैं तो चाहता हूं कि नहीं है बोलूं, लेकिन तुम लोग यही खातिर लगा देता रहा मैं कि हम मैं कुछ जवाब दूं। तो देखा, हमरे भोजपुरी में एगो बात कहल जाला कि अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़े धन में खल हो रहा है, वही उनका हाल है। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक ना, कभी तो हम तो एक और चीज देखनी है आज, वो कब वो बीवी के बहन बना ली हैं, कब वो बहन के बीवी बना ली हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम तो यह कहब
कि उनकर बात और घोड़ा के पात में ज्यादा फर्क नहीं है। आपको बता दें कि जिस तरीके से भोजपुरी के ये दोनों कलाकार एक दूसरे के सामने नजर आ रहे हैं, ये राजनीतिक चर्चा का विषय भी बना हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण की वोटिंग हुई, जिसमें 121 सीटों पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली। पोलिंग बूथ के बाहर जो मतदाता है उनकी लंबी कतार देखने को मिली, क्योंकि उनका जोश भी काफी ज्यादा हाई था और ये बता रहा था कि कैसे उन्होंने बिहार में जिस तरीके से विकास हुआ है, इस विकास को चुना है और इसमें सबसे ज्यादा जो तादाद थी वो महिलाओं की तादाद थी। और इसी वजह से जो आंकड़े इलेक्शन कमीशन के सामने आए हैं उसमें बताया जा रहा है कि 64.69% बम्पर वोटिंग जो है बिहार में पहले चरण के दौरान हुई है और ये अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी और एनडीए के लिए चुनावी मैदान में प्रचार कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जहां जहां बीजेपी के स्टार प्रचारक पवन सिंह जा रहे हैं, उनकी रैली, उनकी सभाओं में लाखों की भीड़ देखने को मिल रही है। उनके प्रशंसक और जनता काफी ज्यादा तादाद में पवन सिंह को सुनने के लिए जा रही है और पवन सिंह जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, ये भी जनता को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। आपको बता दें कि चुनावी अभियान को धार देने से पहले भी पवन सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने खेसारी लाल यादव को लेकर के भी बयान दिया, जहां पर उनका कहना था कि पार्टी सर्वोपरि है। सुनिए क्या कुछ पवन सिंह ने कहा था। मैं एनडीए के साथ हूं, एनडीए की लहर है। बिहार की जनता जो है वो अच्छे सोच के साथ है, अच्छे विचार के साथ है और अच्छे विकास के साथ है। लेकिन आपका गाना एक धमाल मचा रहा है। एक दिन पहले ही आप कह दिए जोड़ी मोदी नीतीश के हिट हुई, मतलब कहते हैं कोई कलाकार जब आता है तो उससे पहले उनकी आहट आ जाती है, तो गाना आ गया आपका बाजार में। तो सर मैं सबसे पहले तो कलाकारी हूं ना, मैं सिंगर हूं। जनता ने मुझे आशीर्वाद दे के सिंगर बनाया है, एक्टर बना दिया। अब इस फील्ड में भी आदमी है तो मैं तो बोलता कम हूं ना। मैं अपने संगीत से ही चाहता हूं कि अपना संदेश दूं, तो मेरे लिए संगीत सर्वोपरि है। अब शायद 28 या 29 तारीख देर शाम आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है धर्मेंद्र प्रधान से, विनोद कापड़ी जी से जी। और लोग उसमें थे। क्या कुछ बातचीत हुई जिसे जानना लोगों के लिए आप समझते हैं जरूरी है? हमारी देर रात यही बात हुई कि पवन जी, राजनीतिक सफर की चिंता आप छोड़ दीजिए और ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। राजनीतिक सफर की चिंता आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो ये हमारी देर रात में यही बात हुई कि पवन जी आप अपना काम करिए। मैंने बोला बिल्कुल सर, मैं एनडीए का सच्चा सिपाही हूं और सच्चा सिपाही बन के ही मुझे काम करना है। तो आशीर्वाद है सर बड़ों का। अब ये जो चुनाव प्रचार आप शुरू करेंगे, चूंकि भोजपुरी का एक बड़ा क्षेत्र है, कि चुनाव अभी बिहार में है, कल को यूपी में होगा, फिर बंगाल में होगा, पूरा बेल्ट भोजपुरी लोग सुनते हैं, बोलते हैं, तो कितनी रैलियां पवन सिंह जी करेंगे, कहां कहां जाएंगे? हमार भोजपुरी जौन बा आज के डेट में सिर्फ एक जगह थोड़ी बा, हमार भोजपुरी पूरे वर्ल्ड में बा। तो इस बिहार विधानसभा चुनाव में हमारा टारगेट है कि 40, 45, 50, 55 जितना सभा हो जाए, जितनी रैलियां हो जाए, सर मैं एनडीए के लिए दिल से हूं और एक सच्चा सिपाही बन के हूं। भोजपुरी जैसे ही लोगों के दिलों जुबान पे आता है, लगता है वो लोगों को जवान कर रहा है। मोदी जी आए वो भी गमछा हिला रहे थे एकदम। भोजपुरी सर का हद, भोजपुरी देखा हिंदी के भोजपुरी छोट बहिन है, ठीक ना। तो हमार भोजपुरी बहुत मीठा भाषा और हमार भोजपुरी बहुत एनर्जेटिक भाषा है। तो ये भोजपुरी के जे भी बोलेला ना, ओकरे अंदर एनर्जी आ ही जाला। वो बात हर हर महादेव। छपड़ा में भी भोजपुरी के धमाल हुआ, वहां जाएंगे आप? देखिए क्या है, ऐसा तो लोग सवाल पूछा था वजह मर्दे।
मेरे लिए रिश्ता भी मायने रखता है, ठीक है, और मेरे लिए पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। तो मुझे जो आदेश मिलेगा मैं उसको टाल नहीं सकता, लेकिन शुभकामना है उनके लिए, खुश रहें, मस्त रहें। लेकिन कलाकार का मतलब ही है नाचना गाना, कला का प्रस्तुति है ये। कलाकार कैसे कह सकता है कि पवन सिंह जी नचनिया है? नचनिया तो सब, हर कलाकार का काम क्या है? नाचना गाना, उसको और कह दीजिए डांस करना, उसमें कथक भरतनाट्यम के अलग अलग नाम है तो सब नाच ही। कौन कलाकार बोला है नचनिया? छपरा कलाकार कौन बोला है नचनिया? लाल यादव जी। खेसारी लाल यादव बोले हैं नचनिया? ऐसा तो नहीं है ना, खेसारी लाल थोड़ी बोले हैं नचनिया, या कोई भी बोला है सर। देखिए क्या है, भोजपुरी ऐसा भाषा है ना, भोजपुरी हिंदी खास करके, कि आप हर वर्ड का डबल मीनिंग करीब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी के मुंह से जबान अगर फिसल ही गया, नचनिया शब्द निकल ही गया, तो उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करने का। अगर नचनिया किसी के मुंह से निकल भी गया तो उसको आप किस वे में ले रहे हैं? नचनिया कोनो खराब शब्द थोड़ी है यार, भगवान शंकर भी नृत्य किए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।